ऋग्वेदीय पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने सरला बिरला विद्यालय परिसर में आयोजित धर्म संगोष्ठी को संबोधित किया। स्वामी जी के मुखारबिंद से धर्म की व्याख्या सुनने और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे। सरला बिरला विद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख श्री प्रदीप वर्मा एवं सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गोपाल पाठक ने स्वामी जी को शॉल और काष्ठ अभिलेख देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके आशीष के भागी बने। संगोष्ठी के दरमियान पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म, संप्रदाय एवं वर्ण व्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करते हुए यंत्र और महायंत्र के उपयोग और परिणाम से भी अवगत कराया। स्वामी जी ने हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता को प्रकाशित करते हुए धर्म को परिभाषित किया और बताया कि धर्म के बगैर राष्ट्र का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। धर्म के बिना राष्ट्र का विनाश निश्चित है। धर्म से ही सृष्टि का कल्याण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को संदेश देते हुए कहा कि दिशाहीन व्यापार तंत्र ने सबको प्रभावित किया है। पर्यावरण विकास को ध्यान में रखकर ही राजनीति को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उपस्थित बच्चों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को समझाते हुए कहा कि बच्चों को अश्लील मनोरंजन, उपन्यास और गंदे वातावरण से दूर रखकर ही स्वच्छ समाज का निर्माण संभव है। भारतीय विज्ञान को संपूर्ण जगत का गुरु बताते हुए कहा कि आधुनिक दुनिया के कंप्यूटर, मोबाइल आदि की रचना भी वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और आज भी है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए। लक्ष्मण जी के द्वारा गंगा जल मंगवा के भगवान राम ने झूठे बैर खाए, कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अगर परंपरा से यह बात चल पड़ी है तो उसका अर्थ होता है, एक तो पहली बात है, शबरस स्वामी पूर्व मीमांसा के भाष्यकार वर्ण से ब्राह्मण थे, नाम शबर था। और आनंद रामायण का अध्ययन कीजिए। शबरी के लिए नशा दासी, वो शूद्रा नहीं थी। कृष्ण मृगचरण धारण किए हुए थी, इसलिए ब्राह्मणी ही थी। लेकिन उसकी भक्ति ऐसी थी, शबरी के झूठे भेद खाए। उसका अर्थ क्या होता है? जिन जिन वृक्षों के बेर मीठे होते थे, समझ गए? हम लोग भी पाते हैं ना, अमुकम काम अमुकम पेड़। जिन जिन वृक्षों के बेर मीठे होते थे, भगवान राम भक्त का स्वागत करने के लिए उन वृक्षों के बेर को भगवान को निवेदित किया। झूठे का अर्थ है अनुमान के द्वारा कि इन वृक्षों के बेर मीठे होते हैं, ये नहीं कि झूठा मुँह में लिया और मुँह दे दिया। जब भगवान निषाद राज के द्वारा लाया हुआ नहीं, लक्ष्मण जी के द्वारा लाया गया गंगा जल पिया। झूठे जल कहाँ से खाए? किसी खोपड़ी, बिगड़ी हुई खोपड़ी की ये चीज है। आज भी कोरेना देवी ने सुनी, आज भी कोरेना देवी ने सिद्ध कर दिया ना, हर समय नाक में हाथ डाले, मुंह में हाथ डाले, गुदा पे हाथ डाले, कोरेना देवी पछाड़ देगी। कोरेना देवी ने तो मनुस्मृति की सारी मान्यताओं को सिद्ध कर, अपने अंग और प्रत्यंग से भी पढ़े जाए या नहीं, हर समय नाके में उंगली डालें, इसलिए उन्माद की पराकाष्ठा है। मनुस्मृति में लिखा है, देवता दिव्य महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, दूसरों की चप्पल का, दूसरों के जूता का, दूसरों के वस्त्र का दुरुपयोग करता है, संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाता है। प्रिकॉशंस से चेतावनियाँ हैं, उनको तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मानना ही पड़ेगा। और डॉक्टरों को देखिए, टीबी के मरीज आदि की चिकित्सा करते हैं, लेकिन कितनी सावधानी रखते हैं। रोगी तो रोग से मुक्त हो जाए, कहीं मैं ही रोगी ना हो जाए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। गुरुदेव, मैं आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ को लेकर मेरा एक प्रश्न है। कुछ पुस्तकों में तारानंद योगी की एक पुस्तक है मंडन मिश्र और उनका अद्वैत वेदांत, कुछ भ्रांति की स्थिति है इस शास्त्रार्थ को लेकर। मैं आपसे स्पष्ट होना चाहती हूँ कि शास्त्रार्थ यह अगर हुआ था और इसमें मंडन मिश्र पराजित हुए थे, तो उनकी
तिथि को लेकर है तो आपसे स्पष्ट आपके वीडियोज में भी मैंने सुनिए, देखा था। बैठिए। 1060 पृष्ठों में कई वर्ष पहले मैंने भगवान शंकराचार्य महाराज का जीवन चरित्र लिखा, जिनके गृहस्थाश्रम का नाम था मंडन मिश्र, वही कालांतर में सुरेश्वराचार्य हुए। इतने प्रभावशाली हुए कि श्रृंगेरी वाले कहते हैं हमारे यहाँ के प्रथम आचार्य थे, द्वारका वाले कहते हमारे यहाँ के प्रथम आचार्य थे। उनका जो शास्त्रार्थ हुआ वो विस्तार पूर्वक हमने कई पृष्ठों में लिखा है, ग्रंथ मेरे ख्याल में 7 में है, पूरा आपको शास्त्रार्थ मिल जाएगा, उसमें कोई इधर उधर मिलावट नहीं। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ शंकर दिग्विजय इत्यादि में पहले से निरूपित है। हमने विस्तार पूर्वक दोनों के शास्त्रार्थ को लिखा। मंडन मिश्र किस प्रकार से ब्रह्मा के अवतार होने पर भी भगवान शंकराचार्य का अनुगत हुए, उनकी पत्नी किस प्रकार से जो सरस्वती के अवतार थी। मेरे पति देव जब मुझसे वियुक्त होकर के सन्यासी होने जा रहे हैं तो मैं मर्त्यलोक में रहकर क्या करूं? योग बल से वो ब्रह्मलोक में सरस्वती का अवतार लाने लगी। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने वन दुर्गोपनिषद के कुछ वचन को पढ़कर सरस्वती उभय भारती, जिन्होंने दोनों के बीच में अध्यक्षता की थी, मध्यस्थता की थी, उनके गति को स्तंभित कर दिया और सरस्वती जी से वरदान मांग लिया कि हमारी गद्दी पीठ पर आपकी कृपा बनी रहे। तो मिथिला वाले कहते हैं कि मैथिल थे कैसे हार सकते हो, अपने अपने क्षेत्र की बात है, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही है। मंडन मिश्र जी एक बहुत बढ़िया है, निष्कर्म सिद्धि पर हैं, स्वरूप सिद्धि पर हैं, स्वराज सिद्धि, सब ग्रंथों को पढ़ें। मंडन मिश्र भगवान शंकराचार्य का कितने समय शास्त्रार्थ हुआ और किस प्रकार से हुआ है। भारती ने दोनों का सम्मान किया, दोनों के लिए भोजन भी बनाती थी, शास्त्रार्थ में अध्यक्षता किस प्रकार करती थी, दोनों के गले में एक एक माला डाल दी और जिसकी माला मुरझा जाए वो शास्त्रार्थ में पराजित समझा जाए। मंडन मिश्र के गले की माला मुरझा गई, कैसे कहती क्या कहा गए? उन्होंने कहा फल बल कर पे की पंडित जी। राम सेतु समुद्र में डूब रहा है, हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं? वाह, बैठ, बहुत अच्छा। वैज्ञानिकों ने इस पर मैं बहुत काम भी कर चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ पहले, वहाँ जाकर मैंने देखा भी। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अभी भी वो इतना स्थिर है, मजबूत है, उसको उसके ऊपर आधुनिक विधा से उसको ऊंचा करके बहुत कुछ हो सकता है, डूबने से बचाया जा सकता है। अभी मैं समझता हूँ केंद्रीय शासन तंत्र के द्वारा एक जांच कमीशन बुलाई गई है, उसके संरक्षण और उसे पुनः सुदृढ़ करने का प्रयोग आयाम चल रहा है। ऐसा भी किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। वहाँ जाकर मैंने जो कुछ कहा या किया वो कहने की आवश्यकता नहीं है। आज राम सेतु सुरक्षित है तो मैं प्रयाग में था, स्वप्न में 2 पक्षी आए और रोने लग गए। मैंने पूछा आप कौन है? स्वप्न की बात है। दोनों पक्षियों ने कहा कि राम सेतु के एक सिरे का मैं अधिदैव हूँ, दूसरे ने कहा उस सिरे का मैं अधिदैव हूँ। तब हम रामेश्वरम में पहुँचे। कौन था वो बांध? 2 यंत्र टकरा गए थे, 2 यंत्र देसी टकरा के टूट गए थे, विदेशी यंत्र आ गया था तोड़ने के लिए।
उस समय में उस स्वप्न के आधार पर पहुंचा, टूटने से बच गया। अब उसको सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने का प्रकल्प भी चल रहा है आगे। और कोई प्रश्न? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस तिथि का आयोजन हुआ हमारे झारखंड में और आपका आगमन हुआ। कुछ विगत वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है स्वामी जी कि जैसा हम लोग अगर हिंदू राष्ट्र और एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो जैसे विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी त्योहार एक दिन नहीं हो रहा है, तो ऐसे हम कैसे पक कर सकते हैं? ठीक है, बैठिए। पहली तो बात यह है कि सनातन धर्मियों के यहाँ, हमारे यहाँ, आपके यहाँ इतने पर्व और त्योहार हैं कि कोई अधिक समय तक शोक और मोह पानी। फिर से बोलूं, हमारे यहाँ इतने पर्व और त्योहार हैं, अधिक समय तक कोई भी सनातनी वैदिक हिंदू शोक और मोह को पाल नहीं सकता और अधिक धन इकट्ठा करके रख नहीं सकता। इस त्योहार पर, इस पर्व पर लोगों का मुँह मीठा करो। ये बहुत अच्छा है कि कम्युनिज्म की धारा हमारे ऊपर क्या लागू होती। सनातन धर्म में इतने पर्व और त्योहार हैं कि अधिक समय तक कोई शोक और मोह को पाल नहीं सकता। दूसरी बात है, समाज का शोषण करके धन इकट्ठा नहीं कर सकता। उसकी संपत्ति का उपयोग, उसके धन का उपयोग समाज के हित में हुए बिना नहीं रह सकता। कुछ जो है उदय तिथि आदि को लेकर तो परंपरा प्राप्त पर्वों में भेद हैं। बाकी जो भेद हैं, जो ज्योतिषी हैं आजकल, ज्योतिषी जितना परिश्रम करना चाहिए ज्योतिर्विज्ञान को लेकर उतना न करने के कारण उनके प्रमाद से पर्व त्योहार में भेद हो जाता है। अमरकोश, मत्स्य पुराण, महाभारत आदि का अध्ययन कीजिए। धारणा धर्म, वो धारक और उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। कठोपनिषद आदि के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि के धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता। पृथ्वी के जितने कार्य हैं, वृक्षादि पार्थिव, उनको धारण करने वाली पृथ्वी, उनका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान है, इसलिए पृथ्वी का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि या तेज का नाम धर्म है। तेज को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला, आकाश को अभिव्यक्त करने वाला आत्मा या परमात्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म। सिद्ध कोटि का जो धर्म है, परोवरीयक जब सबने निरूपण किया, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी। और साध्य कोटि के धर्म की बात सुनिए। यज्ञ दान तप, यज्ञेन दानेन तपसा न सकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ हम करेंगे, पर्यावरण का शोधन होगा ही और हजारों व्यक्तियों के पोषण का मार्ग प्रशस्त होगा। अद्भुत अध्यात्म दैव सब उससे परिपुष्ट होंगे। दान देंगे तो हमारे धन का उपयोग जनहित में, लोकहित में होगा। और हम व्रत करेंगे तो क्या होगा, अन्न जल पर संयम करना होगा। और हम तप करेंगे तो विषयजन सुख पर नियंत्रण करना होगा। यज्ञमय, दानमय, तपोमय जिसका जीवन है, उसका जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए हितकर होता है। सबसे अधिक कटाक्ष वर्णाश्रम पर जनसंख्या की बात कही गई। अब सुनिए, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के
जनसंख्या संतुलित रहे, जिस वर्ग में जितनी संख्या चाहिए उससे अधिक संख्या न हो, न्यून भी न हो, उसकी विधा। ब्राह्मणों को सामान्य रीति से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम चारों में अधिकृत किया गया। गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में भोगराग की गति नहीं है। गृहस्थाश्रम में भी अमावस्या, पूर्णिमा, पितृपक्ष, मातृपक्ष आदि श्राद्ध के दिन को रजोधर्म आदि को देखते हुए स्त्री का परिणमन वर्जित है। तो ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए स्वभाव से उतनी होती थी। क्षत्रियों को कहा गया कि अगर आप भी संन्यास ले लेंगे, रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी और धर्म युद्ध के लिए कोई ललकारे तो ताल ठोकर, चाहे कल विवाह हुआ हो या होना हो। अभिमन्यु का विवाह कुछ 7 महीने पहले हुआ था। उनकी पत्नी ने उनको युद्ध भूमि में जाने से रोका नहीं। कहीं रुकते तो कहते कैसे क्षत्रिय हो, हमारे विवाहों में आकर युद्ध में जाने से अड़ते हो, युद्ध में न जाकर घर में रहते हो, क्या करोगे यहाँ। इसलिए हमने कहा क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। वैश्यों से कहा गया कि वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाजा मत खटखटाइए। कृषि गौरक्ष वाणी जी के प्रकल्प आपके ऊपर निर्भर हैं। आप भी वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी हो जाएंगे तो अर्थक व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। शूद्रों से कहा गया कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सारा गुरुतर सेवा का दायित्व आपको प्राप्त है। आप अगर गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास का दरवाजा खटखटाओगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। परंपरा से आपको विद्या और कला जो प्राप्त है प्रशिक्षण, उसका उपयोग कीजिए। तो शूद्रों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती ही थी। साथ ही साथ स्त्रियों के शील की रक्षा होती थी। आजकल हम कहा करते हैं कि दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के अनुसार दुष्यंत जी गए कर्ण ऋषि के आश्रम में, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि संध्या चयन के लिए कुछ जंगल में दूर चले गए थे। एक विश्व सुंदरी किशोरी खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। दुष्यंत का मन उन पे लट्टू हो गया, लेकिन दुष्यंत ने कहा महाभारत के अनुसार और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार, यह अगर ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लोटपोट नहीं होता। तो देवियों के शील की रक्षा के लिए भी वर्ण व्यवस्था बहुत आवश्यक। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रखने के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत आवश्यक। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता, कुल धर्म सनातना। गीता के प्रथम अध्याय का वचन है अर्जुन का। जाति धर्म, कुल धर्म सनातन है, शाश्वत है। इनको विकृत और लुप्त करने का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। विमोह बस आजकल जाति धर्म और कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का षड्यंत्र विकास के नाम पर है, और विकास के दर से भविष्य का निकल रही है। योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों में योग के स्वरूप का वर्णन किया गया है। योग दर्शन 6 दर्शनों में एक उज्ज्वल दर्शन है। 6 दर्शनों में किसी एक दर्शन के प्रणेता दूसरे दर्शन पर भाष्य लिखें। यह सुयोग केवल योग दर्शन को ही प्राप्त है। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र के रचयिता ने स्वयं ही योग दर्शन पर भाष्य लिखा है। जीव और ब्रह्म का तात्विक धरातल पर एकत्व मूल योग है। श्रीमद् भगवद गीता में साहित्यिक शैली में योग को परिभाषित किया गया। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। परमात्म तत्व और आत्म तत्व के एकत्व को योग कहते हैं।
इस तथ्य की अनुभूति के लिए कर्म योग, भक्ति योग साधन के रूप में सुलभ है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर जित्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान भगवदर्थ हो, इसी का नाम कर्म योग है। कर्म जब भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार ऊर्ध्वमुख होता है, शास्त्र सम्मत कर्मों की प्रवृत्ति हुई है वेदों से। वेद शब्द ब्रह्मात्मक है, शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति हुई है पर ब्रह्म से। कर्म जब अपने उद्गम स्थान की ओर अग्रसर होते हैं तब अकर्म के रूप में कर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यक्ष्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कर्मयोग का आलम्बन लेने पर चित्त शुद्ध होता है, भक्ति योग का आलम्बन लेने पर चित्त समाहित होता है। निर्मल निश्चल दर्पण पर जिस प्रकार आपका मुखचंद स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म और उपासना का आलम्बन लेकर जब चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है तो आत्म तत्व की यथावत अभिव्यक्ति हो जाती है और आत्म तत्व के परिशीलन की क्षमता का भी उदय होता है। हमने संक्षेप में योग का वर्णन किया। मनुस्मृति 1163 में विप्लव में हेतु महायंत्रों के प्रवर्तन को माना गया है। वचन याद कर लीजिए, महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163। यदि मनु जी के समय के मनीषी विचारक महायंत्रों के आविष्कार में समर्थ न होते तो इस प्रकार का वचन मनु जी को नहीं लिखना पड़ता। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन विभीषिका में हेतु है। अब प्रश्न उठता है कि यंत्र और महायंत्र में क्या भेद है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं। शीतोपनिषद के अनुसार एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह जिसके द्वारा होता है उसका नाम यंत्र होता है। जब वैकल्पिक प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और प्राण शक्ति किसी यंत्र में सन्निहित कर दिया जाता है तब उसी यंत्र का नाम महायंत्र होता है। महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करने पर ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन शुद्ध होते हैं, विकृत होते हैं, कुपित होते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। आजकल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, महायंत्रों के प्रवर्तन के कारण इतने कुपित और क्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। अब एक तथ्य पर ध्यान दीजिए, समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत की भावना से महायंत्रों का प्रवर्तन हुआ है। एक नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत की भावना ने महायंत्रों का प्रादुर्भाव किया। महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग ने क्या किया है, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है। यह विभीषिका है, आज में सही कल अंत में महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। महायंत्रों के द्वारा प्राप्त विभीषिका को रोकने का एकमात्र यही उपाय है। थोड़ा सा संकेत करता हूँ,
जलप्रपात के द्वारा भारत में विद्युत का उत्पादन कम होता है। कोयले के माध्यम से विद्युत का उत्पादन भारत में अधिक होता है। कोयले में भी श्रेणियां हैं। जिस स्तर के कोयले का उपयोग करके भारत में विद्युत का प्रचुर प्रयोग हो रहा है वो प्राणों के लिए घातक है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के लिए भी घातक है। अंत में कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। प्राचीन महर्षियों ने जो मार्गदर्शन दिया उसको अपनाने पर ही कल्याण हो सकता है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन दो बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है वो मानव जीवन की सार्थकता जिसमें संगीत है उन पर ध्यान रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। बुद्धिं मन प्राणां जनानां असिदा प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की भावना से उन्हें देहली प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको हृदयंगम करके ही विकास को परिभाषित करना चाहिए। हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अपने शब्दों में कुछ दिन पहले ख्यापित किया था। पर्यावरण और विकास दोनों पर दृष्टि रखें। पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैं एक और संकेत करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तक बात पहुँची जाती है, पहुँची जाएगी। पर्यावरण विकास को केंद्र में रखकर ध्यान में रखकर ही राजनीति को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति है। थोड़े शब्दों में हम विकास को परिभाषित करते हैं। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। इसलिए इस समय अंधेरे में ढेले फेंकने की कहावत चरितार्थ हो रही है। विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते समय सृष्टि की संरचना के प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिसकी उपेक्षा के कारण विकास के नाम पर विस्फोट हो रहा है। विकास के नाम पर विस्फोट की प्राप्ति स्वाभाविक ही है। मनुस्मृति 1163 में विप्लव में हेतु महायंत्रों के प्रवर्तन को माना गया है। वचन याद कर लीजिए, महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163। यदि मनु जी के समय के मनीषी विचारक महायंत्रों के आविष्कार में समर्थ न होते तो इस प्रकार का वचन मनु जी को नहीं लिखना पड़ता। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन विभीषिका में हेतु है। अब प्रश्न उठता है कि यंत्र और महायंत्र में क्या भेद है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह ये 5 कृत्य हैं। शीतोपनिषद के अनुसार एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह जिसके द्वारा होता है उसका नाम यंत्र होता है। जब वैकल्पिक प्रज्ञा
अर्थात बुद्धि और प्राण शक्ति किसी यंत्र में सन्निहित कर दिया जाता है तब उसी यंत्र का नाम महायंत्र होता है। महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करने पर ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन शुद्ध होते हैं, विकृत होते हैं, कुपित होते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। आजकल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, महायंत्रों के प्रवर्तन के कारण इतने कुपित और क्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। अब एक तथ्य पर ध्यान दीजिए, समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत की भावना से महायंत्रों का प्रवर्तन हुआ है। एक नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत की भावना ने महायंत्रों का प्रादुर्भाव किया। महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग ने क्या किया है, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है। यह विभीषिका है, आज में सही कल अंत में महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। महायंत्रों के द्वारा प्राप्त विभीषिका को रोकने का एकमात्र यही उपाय है। थोड़ा सा संकेत करता हूँ, जलप्रपात के द्वारा भारत में विद्युत का उत्पादन कम होता है। कोयले के माध्यम से विद्युत का उत्पादन भारत में अधिक होता है। कोयले में भी श्रेणियाँ हैं। जिस स्तर के कोयले का उपयोग करके भारत में विद्युत का प्रचुर प्रयोग हो रहा है वो प्राणों के लिए घातक है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के लिए भी घातक है। अंत में कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। प्राचीन महर्षियों ने जो मार्गदर्शन दिया उसको अपनाने पर ही कल्याण हो सकता है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन दो बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है वो मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उन पर ध्यान रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम असिदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको हृदयंगम करके ही विकास को परिभाषित करना चाहिए। हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अपने शब्दों में कुछ दिन पहले ख्यापित किया था। पर्यावरण और विकास दोनों पर दृष्टि रखें। पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैं एक और संकेत करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तक बात पहुँची जाएगी। पर्यावरण विकास को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर ही राजनीति को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति है। थोड़े शब्दों में हम विकास को परिभाषित करते हैं। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। इसलिए इस समय अंधेरे में ढेले फेंकने की कहावत चरितार्थ हो रही है।
विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते समय सृष्टि के संरचना के प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिसकी उपेक्षा के कारण विकास के नाम पर विस्फोट हो रहा है। आजकल किसी को कहा जाए कि यह धार्मिक है तो अपमान मानता है। बाल ठाकरे जी ने कहा था, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म शब्द के प्रति स्वतंत्र भारत में इतनी अनास्था उत्पन्न कर दी गई, ऐसे ही संप्रदाय शब्द के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर दी गई है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः भगवान शंकराचार्य का वचन है। वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से विद्या और कला प्राप्त करते हैं, उसका नाम है संप्रदाय परंपरा से सुलभ ज्ञान। समझे? संप्रदाय आस्था का केंद्र था, जिसको आजकल संकीर्णता के रूप में व्यक्त किया जा रहा। हरिजन शब्द पवित्र था, जिम हरिजन ही उपजन कामा, हरिजन जान प्रीति अति बाढ़े। लेकिन गांधी जी ने हरिजन शब्द एक जगह रूढ़ कर दिया। आजकल अगर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को कह दिया जाए हरिजन, कुपित हो जाएंगे। शब्द का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। संभ्रांत शब्द निंदावाचक है या नहीं, लेकिन आजकल प्रशंसा के अर्थ में संभ्रांत, सम्यक भ्रांत निंदा है या नहीं। और जहाँ मैडम शब्द जहाँ से आया है वहाँ गाली है। तो भारत में किसी देवी को कह दिया जाए मैडम, प्रसन्न हो जाती, वो समझती नहीं कि गाली है। तो शब्द का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। संप्रदाय, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, कोई अपने बलबूते पर विद्या और कला में दक्षता भी प्राप्त कर ले, लेकिन सनातन गुरु परंपरा से, संप्रदाय से अगर उसको ज्ञान विज्ञान नहीं प्राप्त है, उसके ज्ञान और विज्ञान का समादर नहीं करना चाहिए। आजकल स्वामी नारायण संप्रदाय, उन्होंने संप्रदाय शब्द का त्याग नहीं किया है। संप्रदाय का अर्थ होता है सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की स्वस्थ गुरु शिष्य परंपरा। आजकल सांप्रदायिक गाली है, जबकि संप्रदाय शब्द बहुत सुमंगल वाचक था, हमने संकेत किया। दिशाहीन व्यापार तंत्र ने सबको प्रभावित किया है। अवसरवादी व्यक्ति दिशाहीन व्यापार तंत्र को ख्यापित करते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए, दिशाहीन व्यापारी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में घुस गए, वर्ण विधि आश्रम वय निरपेक्ष कर्मकांड को ख्यापित किया, जिससे कर्मकांड भी विस्फोटक बन गया। विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति को व्यापार तंत्र ने ख्यापित किया, भक्ति विभीषिका बन गई है। साधन चतुष्टय निरपेक्ष तत्व ज्ञान का उपदेश करने के कारण वेदांत विज्ञान भी वज्रपात करने लगा है, शोषक बन गया, भारत बन गया। यम नियम निरपेक्ष योग के उपदेश ने सबको दिशाहीन कर दिया है। योग के गर्भ से भोग परायणता और व्यापार संलग्नता निकल आई है। दिशाहीन व्यापार तंत्र से कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को भी सुदूर रखने की आवश्यकता है। व्यापारियों ने हर क्षेत्र में जाकर गंदगी फैला दी है। जैसे रेल की पटरी न हो, रेल चलावे तो क्या गति होगी। आधारशिला के प्रति योग को साधने के लिए यम नियम अत्यंत अपेक्षित है। यम नियम निरपेक्ष योग, वर्ण वय विधि निरपेक्ष
कर्मकांड, विवेक वैराग्य निरपेक्ष उपासना कांड, साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान कांड, जितने तारक साधन थे सब मारक बना दिए गए इन व्यापारियों के द्वारा। इसलिए दिशाहीन व्यापार से बचने की आवश्यकता है। हथेली पर सरसों उगाने वाले अत्यंत घातक होते हैं। पर वो भ्रांतियाँ अलग अलग पुस्तकों में देखी गई, मुझे लगता है कि उसको सही रूप पाना चाहिए कि अलग अलग पुस्तकों में कभी जब के बारे में कुछ और कहा जाता है तो क्या इसका निदान नहीं कर सकते। इतिहासकारों ने बहुत सी गलतियाँ की हैं, इतिहासकारों ने हमें बहुत सी गलत जानकारियाँ भी दी हैं, और आदि गुरु के इसमें उसको निश्चित तौर पे एक और सिर्फ एक ही होना चाहिए। इंटरनेट कुछ और देता है, पुस्तकें कुछ और देती हैं, तो हमारी नई पीढ़ी थोड़ी भ्रमित होगी। तो आप का मार्गदर्शन। आदि शंकराचार्य जी ने योग दृष्टि से बल से जान लिया। उनके पूज्य गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी योग का आलम्बन लेकर देह त्याग करना चाहते हैं। भगवान शंकराचार्य वहाँ पहुँच गए। भगवान शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी ने जिस दिन देह त्याग किया, प्राचीन ग्रंथों में युधिष्ठिर संवत में उसका उल्लेख है, मेरे द्वारा विरचित नहीं है। भ्रांति फैलाई गई कि ईसा मसीह के बाद ही शंकराचार्य का प्रादुर्भाव माना जाए। मेरा एक ग्रंथ है 1062 पृष्ठों में, भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य। हमने अकाट युक्तियों के द्वारा प्राचीन वचनों को समुद्रित करके हम लोगों की जो परंपरा है उसको भी समुद्रित करके सिद्ध किया है। भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। मुझे कहने में संकोच है कि श्रृंगेरी की अपनी कोई लाचारी के कारण उन्होंने भी 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का प्रादुर्भाव माना, जो कि सर्वथा तथ्य के विरुद्ध है, अकाट्य तथ्य। अगर पुस्तकें साथ में आई हूँ तो ये भी है। एक पतली पुस्तक भी हमारे यहाँ से प्रकाशित, शंकराचार्य जन्म काल विमर्श, पक्षपात भी सभी तथ्यों से मंडित, आपको वो ग्रंथ मिल जाएगा। आगे श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। महाराज जी, विधर्मियों द्वारा भविष्य पुराण को कोट करते हुए कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं। इस विषय में प्रामाणिकता से क्या करना चाहिए? बैठिए। भगवान शंकराचार्य को लेकर जिन्होंने प्रश्न किया तो रसूल ने सावधान हो। उनके जितने भाष्य हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, स्तोत्र परक ग्रंथ हैं, सबका अनुशीलन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। वैज्ञानिक लोग भी ध्यान दें। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कौन खंडन करे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने जो कुछ लिखा, अगर हम दार्शनिक धरातल पर सूत्रबद्ध करें तो विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती। रस्सी है तब सर्प, धारा, माला, भुज, दंडादि का भ्रम होता है। विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता। इस कमरे में कोई नहीं है, कहने वाला तो है, कुछ भी नहीं है, वो तो है। बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता।
किसी वस्तु का हमको नाश दिखाई पड़े तो भौतिक रूप में वो वस्तु विद्यमान रहती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ साइंस विज्ञान के विद्यार्थी अध्यापक होंगे। एक है भोजन विज्ञान, भोजन बनाने की विधा। एक है वर्षा का विज्ञान। जब हम भोजन बनाते हैं तो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस का रूप प्रदान करते हैं या नहीं? ठोस को द्रव और द्रव को अनिल चुल्ली गैस का रूप प्रदान करते हैं। बात ठीक है? चावल दाल ये सब ठोस है, भोजन बनने पर में मृदुता आती है, द्रवता आती है, कुछ अंश इनका अनिल चुल्ली गैस बन के उड़ जाता है। तो भोजन बनाने में क्या है? विज्ञान है या नहीं? ठोस को द्रव का, द्रव को अनिल चुल्ली गैस का रूप प्रदान करते हैं। जब वर्षा होती है तब गैस द्रव का, द्रव अन्न का रूप धारण करता है। तो वर्षा की विधा ऊपर से नीचे है, अवरोहक क्रम। भोजन की विधा आरोहक क्रम है। हमने कहा कि भगवान शंकराचार्य ने जो तत्व उद्भाषित किया, अकाट्य वैज्ञानिक युग में भी बड़े चाव भाव से समझने योग्य है। विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। कोई भाव पदार्थ है ही नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगी? और अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, बंध्या पुत्र प्राप्ति ही नहीं है, खरगोश के सिंह प्राप्ति नहीं है तो प्रतिषेध क्या होगा? और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। पूरा भगवान शंकराचार्य का जितना वचनामृत है सबको आपने सूत्र शैली में अभिव्यक्त किया। आगे क्या पूछ रहे थे? क्या बैठिए। श्रीमद् भागवत में, अब इस पुराण की बात भी मैं जानता हूँ। श्रीमद् भागवत में गौरंड अंग्रेज कितने समय भारत पे शासन करेंगे इसका भी वर्णन है। उसके बाद मौन राज्य होगा हमारे ग्रंथों में, इसका भी उल्लेख है। कितने वर्षों तक शासन करेंगे। बुरा न मानो, होली है। मंत्री तो हमको बहुत दिखते हैं, राजा कौन है उनसे पूछिए। मंत्रणा देने वाले मंत्री होते या नहीं? तो यहाँ भी झारखंड में मंत्री तो होंगे, लेकिन राजा कौन है? मौन राज्य का वर्णन हुआ या नहीं? राजा कोई नहीं है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रांतीय मंत्रियों की कमी नहीं है, इसी का नाम है मौन राज्य। राजा का पता ही नहीं, मंत्री देखो यहाँ वहाँ। तो हमने कहा कि अगर कोई अंश प्रक्षिप्त हो, सचमुच मिला दिया गया हो, वो बात दूसरी है। लेकिन हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत आदि में भविष्य गति से बहुत कुछ लिखा है। एक ध्यानपूर्वक बात सुनिए। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने दिव्य चक्षु के द्वारा 1000 चतुर्युग का दर्शन किया। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग की अपेक्षा द्वापर की द्विगुण आयु है। कलयुग की अपेक्षा तिगुनी आयु त्रेता की है। कलयुग की अपेक्षा 4 गुनी आयु कृतयुग या सतयुग की है। 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 10 हो गए। 4,32,000 लिखने के बाद उसको 10 से गुणा कर दीजिए। 4,32,000 लिख के 1 शून्य बढ़ा दीजिए। एक चतुर्युग की आयु होती है। भगवान वेदव्यास जी ने 1000 चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने क्या क्या चरित किया, सबका दिव्य चक्षु के बल पर दर्शन करने के बाद महाभारत की संरचना की। महाभारत में लिखा है, हमको आपको गीता के अनुसार 3 चक्षु का ज्ञान होना चाहिए। न तो माम शक्ति से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम् विमूढ़ा नाम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
एक पुरुष को जब कोई पिता समझता है, नाना समझता है, मामा समझता है, मौसा समझता है, तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु काम करता है। एक स्त्री को जब हम माता समझते हैं, मौसी समझते हैं, नानी समझते हैं, तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि बनती या नहीं, तो स्त्री ही है। स्कंद पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता है, गाढ़ी नींद में ज्ञान चक्षु की प्रधानता है। तो वेदव्यास जी आदि ने जो चरित्र लिखा है बिल्कुल ठीक। अगर प्राचीन भाष्यकारों ने किसी वचन को प्रक्षिप्त बताया तो उसे प्रक्षिप्त समझना चाहिए। प्राचीन भाष्यकारों ने जिस पर भाष्य लिखा है उसको क्षेपक नहीं मानना चाहिए, नहीं तो जो हमको पसंद नहीं होगा उसी को प्रक्षिप्त कहकर हटा देंगे। आगे ऋषि लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, भविष्य गति से भी आचार। हमने संकेत किया हमारे लिए कोई अपूर्व चीज़ है जो 1,000 चतुर्युग का दर्शन अपने ज्ञान चक्षु के बल पर, दिव्य चक्षु के बल पर कर चुके, उनके लिए तो कोई नवीन घटना होती ही नहीं है। मैंने संकेत किया। आगे महाराज ऐसा है ना कि अश्लील मनोरंजन, उपन्यास, घर का वातावरण मर्यादा विहीन, खान पान मर्यादा विहीन, जो न हो जाए वही कम है। व्यक्ति और समाज को डालने की विधा ही गलत है। इसलिए काजल की कोठरी में रहेंगे तो कितना भी सावधान रहेंगे, कालिक लगेगी, काली माँ का शिकार बनेंगे ही। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प से सुदूरता विभीषिका का कारण है। 62 वर्ष पहले मैं जब 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था तब इस वाक्य को बनाया था। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के जो सनातन सिद्धांत हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। आजकल जो पृथ्वी की आयु का अंकन करेंगे, भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर अगर गणित का उल्लंघन है तो 1,97,29,49,123 वर्षों की पृथ्वी हो गई है। आजकल के वैज्ञानिकों को भी पता नहीं कि पूरी सृष्टि की आयु कितनी होती है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी लाखों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता हमारे वेदादि शास्त्र और उसके मर्मज्ञ मनीषियों में है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि रहते हैं। इतने समय तक महाप्रलय की अवधि रहती है। हमने संकेत किया वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह अनुग्रह का विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल को में भी सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल की रचना भी वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। एक संकेत करता हूँ आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र होता है। मंत्र को यंत्र तक पहुँचाने के प्रोसेस मेथड विधा का नाम तंत्र होता है। जिससे उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र होता है। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। हमारा आपका यह स्थूल शरीर जो एक दृश्य हो जाता है यंत्र है। हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों का सन्निवेश है, वो तंत्र है। हमारा कारण शरीर मंत्र है। देवता का कारण शरीर मंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र, स्थूल शरीर यंत्र होता है। इस प्रकार से अगर हम वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान भी संयत हो सकता है और वैज्ञानिक विभीषिका से हम बच सकते हैं। विकास के नियम पर विनाश नहीं हो सकता। 30 वर्ष पहले मेरठ में जिमखाना मैदान मुसलमानों की बहुलता वहाँ थी। वहाँ मैंने सबसे पहले कहा था भारत अखंड हो, मेरा नाम 8 जगह इस लिस्ट में था। उस समय डर गया होता तो आप प्रश्न आज कैसे करते।
पाकिस्तान से भी आवाज़ आने लगी है। भारत से पृथक होने पर पाकिस्तान की दुर्दशा हो गई, इसलिए भारत अखंड हो हम कहते ही नहीं हैं, उसके लिए व्यू भी बनाते हैं। और कुछ समय के बाद भारत की अखंडता का मार्ग अत्यंत प्रशस्त हो जाएगा। जिनको लगता है कि कठिन है वो भी कहने लगेंगे कि बस अब भारत अखंडता के कगार पर पहुंच चुका है। उसके पीछे एक सारांश है, तथ्य है। हमारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का विज्ञान इतना परिपुष्ट है कि वर्षों तक उससे दिशा प्राप्त कर सकते हैं। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। मैं नहीं कह रहा, बुश के ये शब्द हैं। इसका अर्थ क्या है? गीता का जितना अंश बाइबल में है उसको निकालने कुछ मानने योग्य नहीं रहता। बाइबल के अनुसार तो कुल 6000 वर्षों की सृष्टि सिद्ध होती है, जबकि इस समय की पृथ्वी 1,97,29,49,123 वर्षों की है। इसलिए हर दृष्टि से जो सनातन सिद्धांत अकाट्य है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी जिस विज्ञान का आलंबन लेकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का रक्षण करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, जीवों पर अनुग्रह करते हैं, जीव और जगत का निग्रह करते हैं, वैदिक सिद्धांत हर दृष्टि से अकाट्य है, उसको समझने की आवश्यकता है। 15 मिनट और या 20 मिनट और। महाराज आपके चरणों में सादर लगा। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।